हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने नीट के सेशन स्टार्ट किए थे जिसके अंदर हमने क्लास 11 का सब्जेक्ट चूज किया था और उसी के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस नीट के जो PYQ आए हैं उनको सॉर्ट आउट करवाया था। और अब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप इसके पहले जो किंगडम मोनेरा से आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप देख सकते हैं। काफ़ी हमने लगभग 20 साल के 20 ईयर्स के क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं, 2000 तक के क्वेश्चंस। और इनसे क्वेश्चन आपको बहुत कम आए हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ 2000 भी लेना पड़ा है, ठीक है ना। कुछ 1994 के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप इस बात को दिमाग में थी बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि एग्जैक्ट एज इट इज़ ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। बस आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो किन किन टॉपिक से आए हैं और आने का पैटर्न क्या रहा और पैटर्न किस किस हिसाब से बदलते गए और आगे आने वाले टाइम में और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। जो कि मैं केवल चूज द करेक्ट नहीं करवाता, इसमें डिटेल भी जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती रहती है वो भी बताता हूँ, तो वो भी आपको हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आज हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है। इसके पहले हमने किंगडम मोनेरा की बात की थी, इसके अंदर चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की, किंगडम प्रोटिस्टा की, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस इन। आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि प्रोटोजोआंस को हम 3 क्लास में क्लासीफाई किए हैं मेजरली। वैसे तो मेजर फर्स्ट मेजर सेकंड ग्रुप है, लेकिन मेजरली अगर काम डिवाइड करें, एक फोटोसिंथेटिक, डिकम्पोजर और उसके साथ साथ आपको कंज्यूमर, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप में इसे डिवाइड किया है, या जिसे हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं उसे प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। तो 3 हिसाब से अगर हमने इसे डिवाइड किया, तो अगर आप बात करेंगे प्रोड्यूसर के अंदर, तो आपने 3 ग्रुप्स पढ़े होंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े होंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद डायटम्स पढ़े होंगे, यूग्लिनाइड पढ़े होंगे। ये सब क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं जो खाना बनाते हैं, ठीक है ना। फिर खाने वाले में अगर नाम की बात करेंगे, डिकम्पोजर या कंज्यूमर की बात करेंगे, तो उसमें आपको सीलिएट्स का नाम आता है, अमीवाइड का नाम आता है, फ्लैजिलेट्स का नाम आता है ना। ये सारे सार्कोम्स का नाम आता है। ये जितने भी आपने नाम सुने होंगे ना, ये सब आपको किस में देखने को मिलेंगे, डिकम्पोजर। स्लाइम मोल्ड वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब डिकम्पोजर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, राइट। तो हम सीलिएट्स की बात करें तो सीलिएट्स को किस आधार पे डिफर कर सकते हैं अदर प्रोटोजोआन से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। यूजिंग स्यूडोमोनास फॉर कैप्चरिंग प्रे। प्रे मतलब कह सकते हैं कि जो फूड फूड के आधार पे कैप्चरिंग प्रे, है ना। स्यूडोमोनास फॉर कैप्चरिंग प्रे। इसमें जो स्पीसीज आते हैं सीलिएट्स में, जैसे स्यूडोमोनास आएगा तो स्यूडोपोडिया वाले आएंगे। तो स्यूडोपोडिया पोड में कैप्चरिंग प्रे को कैप्चर करने के आधार पे वो स्पीसीज जो अपने पोड को, जैसे अमीबा, अमीबा देखा होगा, फूड वैक्यूल बना के फूड को अंदर कैप्चर करता है और फिर न्यूट्रिशन यूज करता है। तो क्या ऐसे स्यूडोपोड्स पोड के थ्रू जो फूड को कैप्चर करते हैं उनके आधार पे हम इसे डिफर कर सकते हैं। या दूसरा, हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। वो स्पीसीज जिनमें वैक्यूल प्रेजेंट है और वो वाटर को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। ये वही वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब थोड़ा सा श्रिंक होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं। वैक्यूल तो वैक्यूल ही है, उसका काम तो यही है, वाटर को एक्सेस करना या इन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। क्या फ्लैजिला का इस्तेमाल करेंगे लोकोमोशन के लिए। या नेक्स्ट डी नंबर, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो देखिए इनमें से जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता। अगर सीलिया बोलता तो सीलिएट्स ग्रुप सीलिया से अदर प्रोटोजोन को डिफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। और वो भी नहीं कर सकते ना सीलिया की वजह से, क्योंकि काफ़ी प्रोटोजोन, चाहे पैरामीशियम ले लो चाहे यूग्लिना ले लो, ये सारे प्रोटोजोन है। और इनमें क्या है, आपको इनमें फ्लैजिला सीलिया किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हम केवल किस आधार पर कर सकते हैं, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। प्रोटोजोआन से हम सीलिएट्स को इससे अलग करने के लिए अगर हम बेसिस अपनाएंगे, तो प्रोटोजोआंस में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा,
डी नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोड आर included in the kingdom। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये तीनों स्पीसीज को एंड स्लाइम मोल्ड को इंक्लूड कर सकते हैं किस किंगडम में? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें इस पैराग्राफ में तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा तो आंख मूंद के मारते हो किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन आपको वजह भी पता होना चाहिए। देखिए, हम फंजाई में इसलिए नहीं रख सकते कि ये फंगस ग्रुप के है ही नहीं, एनिमेलिया में भी नहीं रख सकते, एनिमल है ही नहीं, मोनरा में भी नहीं रख सकते क्योंकि बैक्टीरिया तो है नहीं, तो ये है प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस है, इसलिए इनको किसमें रखेंगे? प्रोटिस्टा में। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2016 पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, इस पैटर्न के बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको आइडिया तो होगा कि आज से 5-6 साल 8 साल पहले क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को पहचानिए। ये 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। डायटम्स की जो वॉल होती है वो इजिली क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्टिबल होती है, डिस्ट्रक्टाइल। सेकंड, बी नंबर है, डायटम्स या डायटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। सेकंड है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। एंड डी नंबर है, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पॉजिटिव इन वाटर। देखिए, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या दिया हुआ? द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। आपको पता होगा कि जो डायटम्स की बॉल है वो सिलिका की बनी होती है, वो इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती, इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, ठीक है ना, इजीली आप उसे तोड़ नहीं सकते। और यही जो सिलिका की बॉल है, इसी बॉल की वजह से धीरे धीरे जब ये एक सी में डेड होकर जमा होते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद आगे चल के ये कोरल्स बना लेते हैं, और यही कोरल्स आगे चल के छोटे छोटे द्वीप, छोटे छोटे आइसलैंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? किसके अंदर? इनके अंदर। और आपके बहुत सारे शाइनिंग चमकीले पत्थर वगैरह जो सी से मिलते हैं वो इसी इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन आपके सही है। डायटम्स अर्थ आर फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम सही है, जो छोटे छोटे आइसलैंड बने इन्हीं से बने हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, बिल्कुल, ये एज अ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पॉजिटिव इन वाटर, ये पानी में तैर सकते हैं डायटम्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट नंबर। अब अगर बात करेंगे नेक्स्ट, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी बताइए गलत स्टेटमेंट क्या है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अब का पैटर्न कैसे आता है? जैसे ये इनको स्टेटमेंट दे देता है नीचे कितने स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए बी सी डी, ये सब टाइप का देखता है। ठीक है ना, पहले डायरेक्ट दे देता था, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसकी बात करेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानने की बात कर रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा चेक करते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये तो सही है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। सम फंजाई आर एडिबल, कुछ फंजाई खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल सही है, हम जैसे मशरूम वगैरह खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात है। बहुत सारे प्रोटिस्टा आपको फोटोसिंथेटिक, जो जैसे आप अभी यूग्लिना की बात की, पैरामीशियम की बात की, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एल्गी की बात कर लें, ठीक है। और कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉप हैं जो क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक है। जैसे हेटेरोट्रॉपिक में अमीबा ले लो, ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोआंस हैं, अमीबा ले लो, ठीक है ना। अमीबा के अलावा आप और आप इधर देखोगे क्या कहते हैं, अमीबा की ग्रुप की 2-3 वेराइटी के ग्रुप के स्पीसीज हैं। अच्छा, यूग्लिना भी ले सकते हो, क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेटिक भी है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी है। वो दिन में जब फोटोसिंथेसिस कर लेता, रात में वो खाना नहीं बना पाता, तो वो अपने एंटीना से ही क्या करता है, स्पीसीज को कैप्चर करता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। तो इसमें जो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों है, ये सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है मोनेरा में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ही नहीं होता प्रॉपर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियॉइड फॉर्म में न्यूक्लियस होता है, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो ये क्या है, ये आपका ध्यान रखिएगा आंसर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट, क्लियर, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी 2015 में क्या पूछा, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन, दो थिन लेयर की सेल वॉल फॉर्म करता है कौन, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड पे तो मिलेगा ही नहीं, बहुत रेयरिस्ट। डायनोफ्लैजिलेट में सिंगलेट होता है, यूग्लिनॉइड में भी सिंगलेट होता है, डबलेट तो हमने कहीं देखा नहीं है, और मोटी वॉल होती है इनमें। क्राइसोफाइट्स में कह सकते हो, ठीक है ना, जिसमें डेस्माइट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में कह सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखिए डायटम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है ना, क्राइसोफाइट और डेस्माइट, ठीक है। तो ये क्राइसोफाइट की बात कर रहा है, तो क्राइसोफाइट में क्या है, थिन वॉल है, दो थिन वॉल है, ठीक है, क्लियर है, बहुत मोटी वॉल नहीं होती। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। यूग्लिना के बारे में आपको पता है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, आगे मिलेगा, इसको बोला जाता है द चैन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच की चैन बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पे, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट जैसा नेचर शो करता है, ये दूसरे से फूड कैप्चरिंग करता है, इसलिए ये कैसा नेचर शो करता है, ये आपका हेटरोट्रॉपिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पता है, डायनो मतलब दो, फ्लैजिलेट जिसके दो फ्लैजिला हों, है ना, यूग्लिना वगैरह इसमें आपको देख, यूग्लिना टाइप के स्पीसीज इसमें होंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड आपके फ्लूइडी, जैसे अचार वगैरह में जो फंगस इजीली लग जाते हैं, वो स्लाइम मोल्ड टाइप के ही, माइसीलियम टाइप के ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिलुका और मोनोसिस्ट एंड जियार्डिया। अब देखिए इसमें पूछा है व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा, मोनोसिस्ट और जियार्डियाना, ये तो आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको सिलिएटेड ग्रुप में मिलेंगे। और जहाँ बात आती है नॉक्टिलुका की, तो नॉक्टिलुका मिलेगा आपको डायनोफ्लैजिलेट, इसे फायर एल्गी भी बोला जाता है, आपको पता होगा, है ना, बहुत सारी लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फायर एल्गी किसको बोलते हैं, नॉक्टिलुका बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसे, फायर एल्गी के साथ साथ शाइनिंग एट द नाइट ऑफ सी, है ना, रात में जो सी का वाटर चमकता है वो किसकी वजह से चमकता है, इसी नॉक्टिलुका की वजह से। रेड ओशियन में भी देखा होगा, जो रेड सागर है वो सार्गासम नाम के एल्गी की वजह से पूरा सागर रेड है, तो ध्यान रखिएगा, वो ऐसे ही नहीं है, वो एल्गी की वजह से है, ठीक है। तो इनमें जो आंसर की बात आएगी, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दे हैव फ्लैजिलेटेड, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे आर ऑल पैरासाइट। देखिए इसमें से ये ऑप्शन तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही के लिए पूछा है ना, तो दीज आर ऑल यूनिसेलुलर, ये बात सही है, ये जितने भी है सारे यूनिसेलुलर बट वेरी डेवलप्ड यूकैरियोटिक स्पीसीज। दे हैव फ्लैजिलेटेड, सभी के पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है ना, इसमें सभी के पास, जैसे नॉक्टिलुका वगैरह की बात करेंगे या ट्रिपैनोसोमा की बात करेंगे, सभी में फ्लैजिला नहीं है, कुछ में सीलिया है, ठीक है। उसके बाद दे प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, सभी में स्पोर्स नहीं मिलेंगे, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते तो आपके फंजाई हैं, ठीक है ना, प्रोटिस्ट तो बहुत कम ही बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दीज आर ऑल पैरासाइट्स, सभी पैरासाइट्स नहीं है, कुछ इनमें फोटोसिंथेटिक भी है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका 6th क्वेश्चन, तो आई होप इसमें आपका तो आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला ए नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच एनिमल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, 2002 का क्वेश्चन है, और ये कब है, 2006 का। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनिमल का न्यूक्लियस, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, किस में पाया जाता है, डाइमॉर्फिक का मतलब होता है वो न्यूक्लियस जिसके डबल नेचर शो करता हो, ठीक है ना, अपना शेप बदलता रहता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक, क्लियर है, जिसके दो शेप बन जाएं। अब इसमें दो शेप किस में बनता है, तो देखिए या दो टाइप के न्यूक्लियस, अमीबा, इसमें तो नहीं, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं,
ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियंस, उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इनमें तो सिंगल सिंगल है, पैरामीशियम काउडेटम। अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे इधर एक क्वेश्चन आया था ना, सीलिएटेड डिफर फ्रॉम, सीलिएटेड में तो यही पैरामीशियम तो आता ही है, सीलिएट तो पाया जाता है पैरामीशियम में। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, दो टाइप के न्यूक्लियस के आधार पर इनको डिफर किया गया था। इसका मतलब डबल न्यूक्लियस या डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, पैरामीशियम काउडेटम, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अमीबा में मल्टीपल न्यूक्लियस पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्रेश वाटर protozoans processing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will, ये 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, पूछा है कि फ्रेश वाटर, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन प्रोसेसिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस इन अ ग्लास कॉन्ट्रेक्टाइल मेराइन वाटर, द वैक्यूल विल। अगर आप एक ग्लास में क्या करें, जो मेराइन वाटर लेके और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को रखें तो वो क्या शो करेगा, अपनी नंबर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिसअपियर करेगा, या साइज डिक्रीज कर लेगा, है ना। क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो श्रिंक होता रहता है, चेंज होता रहता है शेप। तो ये क्या करेंगे, क्या शो करेंगे, अगर आप एक ग्लास में रखते हो, इंक्रीज इन नंबर, नंबर वैक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी, डिसअपियर, काम ही नहीं करेंगे, इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ जाएगा, डिक्रीज इन साइज। देखिए सी में वाटर प्रॉपर होता है तो वहां इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर प्लेस होता है, ग्लास में पर्टिकुलर प्लेस कम है, वहां वाटर इतना सफिशियंट नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली है उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं, ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, डिसअपियर हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, नॉन फंक्शनल, काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, निकाल देते हो तो ना तो साइज इंक्रीज ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, डिसअपियर मतलब वो काम ही नहीं करेंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोटोजोआन लाइक अमीबा एंड paramecium an organelles is found for osmoregulation which is, प्रोटोजोआन और अमीबा में एंड पैरामीशियम में जो ऑर्गेनल्स पाया जाता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए वो कौन सा है, इजीली, बहुत इजी है, वेरी इजी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल का फूड कैप्चरिंग काम, न्यूक्लियस का कंट्रोल करने का काम, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने का काम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ऑब्वियसली है ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर को ऑब्जॉर्व करना और रिपेल करना, ये दोनों काम किसका है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपने अभी तक चैप्टर में ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा वैक्यूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर है, ये चैप्टर भी है कुछ, मतलब कि ये किंगडम प्रोटिस्टा भी कुछ है इसी टाइप का। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन ऑकर थ्रू, अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशंस ऑकर्स थ्रू, ये 91, 95 और 03 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये ऑस्मोरेगुलेशन द्वारा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 3 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आगे इससे बन सकते क्वेश्चन। ठीक है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन अकर थ्रू, किसके थ्रू ऑकर किया जाएगा ऑस्मोरेगुलेशन, कहाँ कहाँ, अमीबा और पैरामीशियम में। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जनरल सरफेस, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये तो आंख मूंद के भी मार सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ प्लांट एंड एनिमल, following the organism processes characteristics of both, वो स्पीसीज जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों के प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं,
वो कौन सा स्पीसीज है, अभी मैंने इधर जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये 1995 का क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से 2-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए जो आउट ऑफ 2000 है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, काम के थे इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो बताइए इनमें कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पैरामीशियम। आपको बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल है, तो वो प्लांट हो सकता है, एनिमल तो हो नहीं सकता क्योंकि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा में वॉल तो होती ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट की प्रॉपर्टीज ज़्यादा तो एनिमल की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी शेप साइज चेंज करते रहते हैं। इसके बाद यूग्लिना की बात करेंगे तो यूग्लिना ही एक ऐसा स्पीसीज है जो क्या करता है, दिन के समय तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, और रात के समय क्या करता है, रात के समय ये अपने एंटीना से, उसके 2 एंटीना होते हैं, उस एंटीना से या फ्लैजिला से ये स्पीसीज को कैप्चर कर करके फूड को खाता है। तो ये जब कैप्चर करता है तो एनिमल नेचर, जब फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट नेचर। तो इसीलिए बोला जाता है जॉइंट चैन बिटवीन प्लांट और एनिमल, दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है वो है। इसीलिए इसको बेचारे साइंटिस्ट कंफ्यूज है कि रखे तो रखे किसी, है ना, इसलिए इसको प्रोटोजोन में रख दिया कि भाई तू किसी के लायक नहीं है। इसके बाद पैरामीशियम की बात करेंगे तो पैरामीशियम का शेप आपके चप्पल जैसे, चप्पल के शेप जैसे। ठीक है ना, क्लियर है। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वगैरह प्रॉपर मिलते हैं, इसमें सीलिया वगैरह प्रॉपर पाए जाते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, यूग्लिना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। ये 95 2002 05 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 साल पूछा गया लगातार। माइक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस किसकी प्रॉपर्टी है, पैरामीशियम एंड वैक्यूल की, ओपेलिना एंड नॉक्टोथ्रिसस, हाइड्रा एंड वैलेंटिडियम एंड वॉटिसेला एंड नॉक्टिथ्रिडियम। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो माइक्रो और मैक्रो, छोटा और बड़ा, जिनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब हमने पहले बताया था, जो 2 न्यूक्लियस शेप, 2 शेप वाले न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस केवल किस में पाए जाते हैं, पैरामीशियम पाए जाते हैं, बाकी में आपको नहीं मिलेगा। बाकी सब में क्या है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ये आप क्या मार सकते हैं, पैरामीशियम एंड वॉटिसेला। ठीक है, क्लियर है, बाकी आंसर नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, द चीफ एडवांटेज ऑफ इनसिस्टेमेंट ऑफ एन अमीबा इज। सस्ता एडवांटेज अमीबा के लिए क्या हो सकता है, ये 2003 का पूछा गया क्वेश्चन। द चांसेस है टू गेट rid of accumulated waste product। दूसरा है the ability to survive during adverse physical condition। थर्ड है the ability to live for some times without ingesting food। डी नंबर है protection from parasites and predators। अब देखिए, अमीबा की जो प्रॉपर्टी है, अमीबा की, तो ना तो वो प्रॉपर पैरासाइट्स है, ठीक है ना, प्रीडेटर्स के लिए। एबिलिटी टू लाइव सम टाइम्स विदाउट इंजेस्टिंग फूड, सम टाइम के लिए नहीं, ये उनकी प्रॉपर्टी हमेशा रहती है फूड इंजेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन। आपको पता होगा कि अमीबा किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो अपने बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, चेंज करने की वजह से वो उसको जिस भी कंडीशन में आप ढालना चाहो वो ढाल सकता है, और उसके बॉडी को काट भी दो तो वो अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई करके कवर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब किसी भी कंडीशन में। लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम द मटेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। ठीक है,
सार्कोडिना, सीलिएट, स्पोरोजोआ और डायनोफाइसी। प्लाज्मोडियम की अगर बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम द मटेरियल पैरासाइट बिलोंगिंग टू द क्लास। देखिए सार्कोडिना से तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये सार्कोडिना से डिफरेंशिएट। सीलिएट से भी नहीं हो सकता, सीलिया भी इसमें नहीं पाया जाता। स्पोरोजोआ, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन? प्लाज्मोडियम क्या छोटे छोटे स्पोर बनाते हैं और उन स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्पोरो जो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा ऑब्टेन फूड एज अ, 1994 का पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या है? प्रोटिस्टा फूड ऑब्टेन करने का मेथड है फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोटिक एंड फोटोट्रॉफ्स, होलोट्रॉफ्स। बी नंबर है फोटोसिंथेसिस, डी नंबर है कीमोसिंथेटिक। देखिए इसमें सी नंबर था, बी नंबर था आपका होलोट्रॉफ्स था, ये सी नंबर है। ये क्या है? ये सी नंबर है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, सी नंबर, ठीक है, और वो डी नंबर। अब बताइए इसमें से, देखिए केवल फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक भी हेटेरोट्रॉपिक है। कीमोसिंथेटिक भी केवल नहीं हो सकता क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी, मतलब फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोट एंड होलोट्रॉप्स तीनों टाइप की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है एंट अमीबा कोलाई कॉस्ट। एंट अमीबा ई कोलाई को कॉज करके कौन सा डिजीज बनाता है? देखिए 1994 क्वेश्चन है, ये भी 1994 क्वेश्चन साथ ही में आए थे। पायरिया बनाता है, डायरिया बनाता है, डिसेंट्री बनाता है, नन ऑफ दीज। पायरिया तो ये माउथ की डिजीज है, ये तो बनाएगा नहीं। डायरिया कह सकते हैं, दस्त डायरिया जिसे बोलते हैं। आपके इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया ई कोलाई जो आपके फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है और वहाँ से वो फूड लेता है और आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाते हैं तो आपकी बॉडी में ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंट्री करके ई कोलाई को खा जाता है और खाने के बाद क्या करता है? डायरिया जैसे डिजीज को कॉज करता है। डिसेंट्री, मोटापा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा? डायरिया। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के डाउट आप डाल सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप डाल सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको बताने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आपके नीट का फॉर्म फिल किया होगा तो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। जय हिंद।